एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली मिली तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको हटिया में बेचेंगे ना बाजार में तो कम पैसा मिलेगा, बादशाह को दे देंगे, इनाम देगा। तो बादशाह के दरबार में मछली लेके पहुंचा। बादशाह को बोला कि हुजूर ये जाल डाले थे, ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है, इसको ले लीजिए। तो बादशाह खुश हो गया। वजीर को बोला कि 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो, 200 दिरहम इसको इनाम में दे दो। कितना इनाम दे दो? बोलो भाई कितना दे दो? तो उसकी बीवी ना, वो जो बखील थी उसकी बीवी कंजूस थी, बोले तोर दिमाग खराब भागलों से, ये छोटो मछली 300 टका में ली थी, मछली नहीं लेना चाहते, पैसा रिटर्न करो, मछली धोक वापस। तो बादशाह बोला कि अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हैं, ये तो मेरे शान के खिलाफ है। तो उसकी बीवी बोली कि सुनो, पैसा वापस करेगा एक तरीका है, वो मछुआरा से कहो कि ये मछली जी छी ये मर अच्छी की और अच्छी। अगर वो बोलती है और अच्छी ते कहिएगा औरत मछली नहीं चाहिए, हमरा मर्द मछली चाहिए। अगर वो बोले कि नहीं मर्द है तो आप कहिएगा हमको मर्द नहीं औरत मछली चाहिए, बस हम पैसा रिटर्न कर देगा, वो मछली लगे रही थी। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता कि नहीं होता है? अरे बोलो नहीं हो, मूड़ी मत हिलावा, सुने युवराज नहीं, कल नस्तो बंद करी था। बादशाह मछुआरे को बुलाया, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है के? अरे बोलो भाई नर है के मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था। मछुआरा बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच वाली मछली। बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। 200 दिरहम। अब उसकी बीवी तो और जल भुन गई कि हमें 200 टका रिटर्न चक्र में चला, पूरा 400 लगी। ये मछुआरा जब जाने लगा तो मैं दरबार में को सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का सिक्का गिरा हुआ था, सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया, सिक्का को चुम के पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी बोली कि देखा वो चोर भी है, आप इतना इनाम दिए, उसको सबर नहीं है, पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बस उसको बुलाइए, सब पैसा छीनिए, जेल में डालिए। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, इधर। मछुआरा से पूछा कि ये बताओ तुमने चोरी कहे की? बोला हुजूर हम चोरी नहीं किए हैं, ये सिक्का है ना, इसमें आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ रहता, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए हम उठा करके चूम लिए, पॉकेट रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। कुर्बान जाओ, जो सखी है ना वो जब तक सखावत नहीं करेगा उसे चैन नहीं मिलेगा। एक आपका यही जोकी इलाके में रानी बस्ती है, हरवा चौक के बगल में, वहां एक बाबू है सऊद बाबू, ईंटा भट्टा वाला, और मेरा बड़ा मद्दा है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूं समझ लिए कि मैं अक्सर बेशतर उस रास्ते जब भी गुजरता हूं तो उनका फोन आता है कि हजरत आप जब भी आए तो कम से कम मेरे भट्टे में दुआ कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा सखी है। अब यकीन नहीं करेंगे कि उस इलाके में जहां भी जलसा होता है वो बाज़ाब्ता अपने पहुंचता, और अपने पहुंचकर 50,000 से नीचे चंदा नहीं देता, नगद उधार नहीं। तो मैंने एक जलसे में कहा था सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, तो एक जुमला बोला था कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करें? अल्लाह ही देता है जब ही हम खर्च करते हैं। और वो एक जुमला और बोला कि हजरत जानते हैं जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता। आज 3 भट्टे का मालिक है, 2 पेट्रोल पंप है, और कुर्बान जाओ, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया, तुम मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा? बोलो भाई। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना उसको अल्लाह डॉक्टर के यहां भेज देता है। कहां भेजता है बोलो? अरे बोलो भाई, डॉक्टर के यहां, और डॉक्टर ओकरा अल्लाह यहां भेज दी, बोले जा झमेले खत्म है। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, जन्नत में महल कौन कौन बनाइएगा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रावी है, वो उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जो खलीफाए सोम है, वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों जन्नती जिसको देखना हो वो मेरे उस्मान को देख ले।
जन्नती जिसको देखना हो वो उस्मान को देख ले। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल बनाना ये दुनिया का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज खेत का मालिक अल्लाह बनाया है, सोने चांदी का मालिक अल्लाह बनाया है, जिंदगी का क्या भरोसा। कल को मौत हो जाए, पता नहीं बेटा याद करेगा कि नहीं करेगा, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे। कुछ अमल ऐसा करके मर जाओ कि अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहे। कुछ ऐसा काम करो। बाप का 2 बेटा, बाप मर गया, रिश्तेदार लोग आए, नहला धोला कर कफन पहनाया, जनाजा की नमाज पढ़ के दफन कर दिया। 2 भाई रात में बैठा, बड़ा भाई बोला कि रे बुधवा हिस्सा करे। तो छोटा भाई बोला कि ए भैया बाबा तो मरबे कर ली, कुछ ही दिन रुक जा। बोला हम रुकवो ने, बाबा के लिए वो समझते रहते, हिस्सा करे। तो मामा लोग बोले कि आजा तो रासने आप समझ झगड़ा मत करे, हम रासने हिस्सा करी दी। बोला करी दग मामू तो हिस्सा करी था। तो मामा बोला कि बेटा 3 बीघा तोर बाप जमीन छोड़ी मरलूस, की करबे। छोटका से पूछा की करबे रे। तो छोटका बोली कि भैया जानती। तो भैया बोली कि ठीक है जी, वो 3 बीघा जमीन हम रख लो। तब मामा बोला कि 2 गो गाय छोड़ के तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे। तो छोटका पूछल के, छोटका बोली भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है जी, वो दोनों गाय हम में रख लो। फिर मामा बोला कि एकटा जोकी में तोर बाप दुकान छोड़ी मरलूस, की करबे। तो छोटका पूछा, छोटका बोली भैया जानती। तो भैया बोली ठीक है जी, दुकानों हम रख लो। तब मामा बोला कि 25,000 टका तोर बापा के ऊपर हम कर्जा छू, की करबे। तो छोटका से पूछा, छोटका बोली भैया जानती। भैया गरम वाली सब कुछ हमें जानबो, ते कुछ नहीं जानबे। अरे जमीन हम जाने, गाय हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाबा अगर छोटो बेटा तेजा बाबा कर जाते जाने। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आज अल्लाह ने मौका दिया है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा है। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा माल वही अपना है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दोगे, वो तुम्हारा अपना है। बाकी जो यहाँ बचा है वो तुम्हारी औलादों का है, तुम्हारे हुकूकदारों का है, तुम्हारे हिस्सेदारों का है, तुम्हारी बीवी का है, तुम्हारे भाई का है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। अब अल्लाह का घर बना दो। और एक बात याद रखिएगा, एक नुक्ता सुन लो मेरे भाई, सुन लो भाई, भाई इधर भाई, ए बाबू 1 मिनट, एक नुक्ता सुन लो। आप मान के चंदा दिए, ये मस्जिद कौन बनाएगा? मजदूर मिस्त्री बनाएगा? अरे बोलिए भाई, मजदूर मिस्त्री बनाएगा ना। लेकिन आपका घर जन्नत में कौन बनाएगा? अल्लाह किससे बनवाएगा? फरिश्ते से नहीं। अल्लाह फरिश्तों से बनवाएगा नहीं, मलाइका बनाएगा नहीं, हुरो गिल्मा बनाएंगे नहीं। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बादा, मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, हुरो गिल्मा हट जाओ। मेरा बंदा दुनिया में मेरा घर बनाया है, मस्जिद बनाया है। हम जन्नत में अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाएंगे। अल्लाह जिस घर को बनाए वो घर कितना खूबसूरत होगा। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, करहरा के गय्यूर मुसलमानों, मुझे इस मजमे में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए। आमी ओनार जुन्ने दश्त दुआ करबो। अल्लाह कुरान कोछे, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। अमार अल्लाह कोछे, क्यों कुर्बान जाओ, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से, बरकतों से भर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 5 आदमी चाहिए। हम ज्यादा नहीं मांग रहे हैं,
आप ज्यादा दे सकते हैं, 50,000 1 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपया है। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी अपने माँ बाप के नाम पर 25,000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में चंदा देने वाला, इस मस्जिद को अपने दौलत से बनाने वाला, अपने पैसे से अल्लाह का घर बनाने वाला? है कोई मुसलमान, है कोई नौजवान 25,000 रुपए देने वाला? पहला सखी इंशाअल्लाह আমি ওনার জন্য 10 दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी है, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, पहले नंबर पे उसका नाम आ जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 25,000 रुपए देने वाला पहला शख्स तैयार हो जाए।